आया है आप लोगों। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने, आपका अपना फेवरेट चैनल लेकर के, चैनल स्टडी 888। देखिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने और सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ मैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था 10th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आने लगा है उस वीडियो का। और सेकंड जो टेस्ट पार्ट में लेकर के आया हूं, इसमें 41 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना आईक्यू लेवल सुधार सकते हैं और वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इनके आंसर की जैसे 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे तो इनकी आंसर की जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके बाद जो है जो बहुत से ऐसे कंटेंट जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर जुड़े हुए हैं जो जीके की तैयारी कर रहे हैं, वो ये ना सोचे ये तो 10वीं क्लास का है, यही क्वेश्चन जो है उनको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, इसी के साथ ही हम वीडियो शुरू करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, मेरा भी ध्यान रखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि लाइक कमेंट शेयर भी तो चाहिए, यही मेरी खुराक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एस सभ्यता का पूरा स्थल मिताथल कहाँ है? एस सभ्यता का पूरा स्थल पूछा है। मिताथल जिसका नाम है वो कहाँ है? हरियाणा में, यानी कि भिवानी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में या हड़प्पा पंजाब में? किस क्षेत्र में जो है मिताथल नामक पूरा स्थल है? क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा किस प्रांत में है? हड़प्पा किस प्रांत में है? हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में? तो बताइए इनमें से कहाँ है हड़प्पा? हड़प्पा की खुदाई की गई थी, हड़प्पा की वस्तुएं मिली थी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है? पूछ रहा है मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है। बहुत ही बढ़िया जो है ये मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े विशाल स्नानागार मिले हैं। अन्न रखने का जो अन्नागार होता है, वो स्थान होता है, वो भंडारण स्थान मिला है और उसी के साथ ही बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है? हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या पंजाब में है? तो आपको बताना है और नोट करके रखना है। अपने नोटबुक और पेन को चलाते रहिए, रुकिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 आ रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस सभ्यता के लोग किस वृक्ष को पूजते थे? एस सभ्यता यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की, किस पेड़ की पूजा करते थे? तो देखिए, वट वृक्ष की, पीपल की, केला की या आम की, इनमें से किस पेड़ को वो पूजते थे? हमारे समाज में सदियों से ही जो है जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को तथा पत्थरों को पूजते आ रहे हैं। हम गाय के रूप में जो है देवी देवताओं के रूप में गाय को भी पूजते हैं। हम गाय में बहुत से देवी देवताओं को देखते हैं और नंदी महाराज को पूजते हैं, यहाँ तक कि शेर आदि इन सभी को हम पूजते हैं। वृक्ष जो हैं जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, मरवा का पेड़ है। हमारे देश में अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र में जो है विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को पूजा जाता है। इसी के साथ ही जो बहुत से स्थान हैं वहां पर अलग अलग तरह के पत्थरों के रूप में देवी देवताओं को भी पूजा जाता है। हम वो लोग हैं जो पत्थर में व्यास के अनुसार आस्था को जगा देते हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 45 है, मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास पूछा है, कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 7000 बीसी में, 8000 बीसी में, 9000 बीसी में या 6000 बीसी में। तो बताइए कब हुआ था मिस्र की सभ्यता का विकास? और ये आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, क्या पूछ रहा है?
उत्तरी मिस्र की राजधानी का नाम बताओ। देखिए उत्तरी और दक्षिणी दो मिस्र के दो हिस्से हैं, उत्तरी और दक्षिणी। नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी जो कि चौड़ाई में सबसे ज्यादा बड़ी है, तो नील नदी लंबाई में सबसे ज्यादा लंबी है, तो इसलिए इसको विश्व की सबसे लंबी नदी कहते हैं। और नील नदी की उत्तरी किनारे पर जो मिस्र स्थित है उसको उत्तरी मिस्र कहते हैं, और दक्षिणी किनारे पर जो मिस्र स्थित है उसको दक्षिणी मिस्र कहते हैं। तो उत्तरी मिस्र की राजधानी पूछी है यहाँ पर, बूटो है, वांग है, हेंग है या चित्रा है। आपको बताना है इनमें से क्या उसकी राजधानी है। और क्वेश्चन नंबर 47 आ रहा है, दक्षिणी मिस्र की राजधानी का नाम बताओ। अब पूछ लिया है दक्षिणी मिस्र की राजधानी का नाम। देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं, बूटो है, तेखेवे है, चित्रा है, जॉर्ज है। तो इनमें से क्या आपका ऑप्शन है ये आपको नोट करके रखना है। क्या देख रहे हो भाई, मोबाइल में देखिए और साथ के साथ देखिए वो लाइक वाला जो बटन है ना उसको दबा दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था। मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था, वांग, यांग, फराओ, हेमर। वांग, यांग, फराओ या हेमर, इनमें से क्या कहा जाता था राजा को मिस्र में। और क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मिस्र में पिरामिड युग कब से कब तक रहा। मिस्र के अंदर पिरामिड जो है कब से कब तक का युग रहा है। तो देखिए 3400 बीसी से 2160 बीसी तक, 1500 बीसी से 800 बीसी तक, 800 बीसी से 200 बीसी तक, और डी ऑप्शन कह रहा है बी और सी। तो देखिए ए ऑप्शन है तो ए लिखिए, और बी सी ऑप्शन है तो बी या सी लिखिए, और डी ऑप्शन आपका बी सी दोनों है तो डी ऑप्शन लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, मिस्र में पिरामिड बनाने का श्रेय किसे जाता है। मिस्र में पिरामिड बनाने का श्रेय, उससे पहले देखिए हम संसार भर में, अरे जून जुलाई में चले जो हवा कहते हैं उसको जेट। जून जुलाई में चले जो हवा कहते हैं उसको जेट। सक्सेस का एक ही पॉइंट, स्टडी 888, स्टडी 888, स्टडी 888, जो खोले कामयाबी के गेट, स्टडी 888। जय हिंद। संसार में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, और सभी समुदाय जो है अपने अपने अंदाज में अपने देवी देवताओं के लिए जो है बहुत सी आकृतियां बनाते हैं। जैसे हिंदू लोग जो है मंदिर और मठ का निर्माण करते थे, तो उसी तरह जो मुस्लिम लोग हैं वो मज़ारों और जो मस्जिद है वो मज़ारों, मस्जिद और कब्रों का निर्माण करते थे। उसी तरह ईसाई चर्च आदि का जो है वो निर्माण करते थे। तो इसी तरह से मिस्र में जो है किसका निर्माण करते थे, पिरामिड का। यही पूछा है कि पिरामिड बनाने का श्रेय किससे जाता है, फराओ को जाता है, हिमेप को जाता है, इमहोटेप को जाता है या तेखेबे को जाता है। इनमें से किसको ये श्रेय जाता है मिस्र में जो इतने सारे पिरामिड बनाए गए हैं और बड़े बड़े पिरामिड बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, मिस्रवासी किससे पूजते थे। मिस्रवासी जो है किसको पूजते थे ये पूछा गया है। तो किसको पूजा जाता था मिस्रवासियों के द्वारा, तो देखिए चंद्रमा को, इंद्र को, सूर्य को या पशुपति को। हम विभिन्न संप्रदाय के लोग अलग अलग तरह से अपने देवी देवताओं को अन्य जीव जंतुओं में और आकृतियों में पूजते आए हैं। तो इसी तरह से मिस्र के लोग भी जो है किसे पूजते थे, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। देखिए बहुत ही छल कपट वाला समय चल रहा है, कलयुग इसी का नाम है, और इसके चुंगल में न फंसे, अपने विवेक से काम ले, अपने दिमाग से काम ले, और अगर हो सके तो फेक वीडियो से दूर रहें। यहाँ पर YouTube पर बहुत सी ऐसी बनावटी वीडियो मिलेंगे आपको जो आपको देखने में तो अच्छी लगेंगी, लेकिन आपके फ्यूचर की दृष्टि से वो बहुत ही घातक सिद्ध होती हैं। तो आप बचकर रहे और सजग रहें। जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उनके आंसर को आप याद करने के साथ साथ आपको डाउट लगता है तो उसको सर्च भी कीजिए, कहीं आपको वो गलत तो नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपकी सतर्कता ही आपका भविष्य संवार सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 52 है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलियाड और ओडिसी महाकाव्य किसने लिखे थे। इलियाड और ओडिसी, इलियाड और ओडिसी जो महाकाव्य है वो किसने लिखे थे ये पूछा है। इमहेटोप ने
या हेमर ने, होमर ने या रोमुलस ने, इनमें से किसने जो है इलियाड और कौन सा महाकाव्य है, ओडिसी महाकाव्य है, किसने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, यूनान में श्रमिकों को क्या कहा जाता था। यूनान में श्रमिकों को क्या कहा जाता था पूछ रहा है। तो ग्रीक में हलोट कहा जाता था श्रमिकों को, या थीटस कहा जाता था, या जिगुरात कहा जाता था, या बूटो कहा जाता था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था दासों को, कहीं कुछ कहा जाता था, कहीं कुछ कहा जाता था। तो यहाँ यूनान में पूछा है कि किस नाम से उनको पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्या कह रहा है कि 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनान में दासों को किस नाम से पुकारा जाता था, या दासों को क्या कहा जाता था। तो देखिए हलोट है, थीटस है, जिगुरात है, या बूटो है। वही ऑप्शन ऊपर वाले नीचे लिए हैं जो श्रमिक के लिए पूछे गए थे, वही दास के लिए पूछे गए हैं। आपको जवाब देना है इनमें से कौन किसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रोम का पहला सम्राट कौन था। रोम का पहला सम्राट पूछा है। किसी भी संप्रदाय का, किसी भी साम्राज्य का अगर आप देखेंगे इतिहास तो उसको स्थापित करने वाले का नाम जरूर मिलेगा आपको। तो रोम का पहला सम्राट पूछा है कौन था। तो देखिए जिगुरात है, फराओ है, रोमुलस है, या फिर होमर है। इनमें से आपको बताना है कौन था रोम का पहला सम्राट। देखिए वही जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर, जो पहली बार आए हैं, उनकी खातिरदारी के लिए मैं बता देता हूं कि एक जो कॉर्नर में देखिए आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपके लिए बेनिफिट होगा, और आपके लिए तो बेनिफिट होगा ही, हमारे चैनल यानी कि हमारे, आपके और हमारे चैनल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और इसी तरह से आपको इस चैनल को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। ये हालांकि कम ही समय में सबसे ज्यादा ऊंचाई में ये जा रहा है। सभी चैनल इसकी ओर देख रहे हैं कि ये किस तरह से किसी हीरो की तरह जो लास्ट में आता है और कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तो सभी इसकी तरफ देख रहे हैं, और इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि ये चैनल आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर कौन सा राज्य है। इटली में एक नदी है, टाइबर नाम की नदी है, और उसके किनारे पर जो है 7 पहाड़ियों पर एक राज्य बना है। उस राज्य का नाम जो है बताना है आपको, क्या है। चीन है, यूनान है, माया है, या रोम है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जो इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 कह रहा है कि रोम गणतंत्र कब बना था। रोम गणतंत्र जो है कब बना था, ये पूछा गया है कि प्रत्येक देश जो है, प्रत्येक राज्य कभी किसी का गुलाम रहा है, तो वो कब आजाद हुआ था, गणतंत्र कब हुआ, ये पूछा गया है। तो देखिए 509 बीसी में, 509 बीसी से 133 बीसी, या फिर 1009 बीसी से 800 बीसी, या 809 बीसी से 300 बीसी, या 100 या फिर 1209 बीसी से 500 बीसी में जो है गणतंत्र बना था। ये आपको बताना है रोम के विषय में। और क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोम का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। रोम का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। किसी भी साम्राज्य में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वो उस राजा के संरक्षण में जो है अपने उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक जाता है। तो देखिए यही कहा गया है कि रोम का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। ऑगस्टस युग को, या वांग युग को, फराओ युग को, या होमर युग को, किस युग को जो है रोम का स्वर्ण युग कहा गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्या कह रहा है देखते हैं। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस और कौन था। चीन के 2 दार्शनिक हुए हैं, एक तो था कन्फ्यूशियस और दूसरा आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वो दूसरा है। तो देखिए कन्फ्यूशियस के साथ हमोलट था, या फिर जिगरात था, या थीटस था, या लाओत्से था। तो आपको बताना है इनमें से क्या ऑप्शन आपका उत्तर है, और नोट करके रखिए। और क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। माया सभ्यता कितनी पुरानी है। माया सभ्यता कितनी पुरानी है। ए ऑप्शन है 8000 बीसी, बी ऑप्शन है 1350 बीसी, सी ऑप्शन है 7000 बीसी, और डी ऑप्शन है 4000 बीसी। तो इनमें से आपका जो भी आंसर बनता है आप उस आंसर को लिख करके रखिए। और ये 41 से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चन की एक आंसर की बना करके आप मेरे पास भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स के द्वारा आप मुझे भेज सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने आंसर को भेज सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315830888।
आप जितनी जल्दी से अपने आंसर की मेरे पास भेजेंगे उतनी ही तीव्र गति से जो है मैं आपका नाम भी उतने ही आगे अपनी अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो इसी के साथ ही पिछली वीडियो में जिसने भी अच्छे तरीके से और बहुत ही तीव्र गति से जो आंसर भेजे हैं उनका नाम मैं अनाउंस कर देता हूं। तो देखिए वो इस प्रकार हैं। अरे जून जुलाई में चले जो हवा कहते हैं उसको जेठ। जून जुलाई में चले जो हवा कहते हैं उसको जेठ। सक्सेस का एक ही पॉइंट स्टडी 888, स्टडी 888, स्टडी 888 जो खोले कामयाबी के गेट। स्टडी 888। जय हिंद। क्या क्या बातें जो एक ही वीडियो में की जाए, इतना समय नहीं होता है किसी के पास भी। अगर मैं अपनी बहुत सी बातें आपके सामने रखता रहूं एक ही वीडियो में, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को कट करके जाते रहेंगे और वो ओरिजिनल और सही बातों से चूक जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से मेरे स्टूडेंट जिस तरह से स्टडी करके आगे सक्सेस की ओर जा रहे हैं और जो बहुत से लग चुके हैं जॉब पर, बड़ी अच्छी अच्छी जॉब उनको प्राप्त हुई हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जो देख रहे हैं, कौन कौन देख रहा है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं। जतिन आप भी, और निरंजन जी आप भी, पंकज जी आपको भी मैं यही कह रहा हूँ, नितिन आपको भी मैं यही कह रहा हूँ, उषा, भावना और दिव्या, दिशा, तथा इसी के साथ ही लक्की भी हैं और सभी के लिए लक्की होने चाहिए और सभी लक्की हैं और मेरे लिए तो आप सभी लक्की हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है कामयाबी की ओर आगे जाएं और आपकी कामयाबी ही मेरे जो वीडियो या मेहनत है उसका परिणाम है। देखिए ये जो बोर्ड है ये खर्चा है, ये मार्कर है खर्चा है, इस मार्कर में जो इंक है ये खर्चा है, ये लाइटिंग वगैरह है ये खर्चा है, मेरा बहुमूल्य समय जो मैं लगा रहा हूँ ये भी खर्चा है। तो क्या आप अपना थोड़ा सा भी खर्चा नहीं कर सकते? एक अंगूठा ही तो दबाना है, अंगूठा दबा दीजिए बस, इतना तो खर्चा कर ही सकते हो। और क्या मैं आपसे पैसे मांगता हूँ? ये देखिए कभी भी किसी के कहने पर न जाए कि यूट्यूबर ये करते हैं, यूट्यूबर वो करते हैं, यूट्यूबर इतना कमाते हैं, यूट्यूबर अपने लिए करते हैं, तो आप इस बात पर कभी भी ना जाएं। अगर किसी के नसीब में पैसा होगा तो वो उसको मिलकर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप अपना काम कीजिए, यूट्यूबर अपना काम करता रहेगा। और इसी के साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।